के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डायमेंशंस फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था पहला लेक्चर में। आज हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल भी इसमें लगाएंगे और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे उसी तरीके से। तो फर्स्ट हम लोग आज देखते हैं यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। यूनिट इज स्टैंडर्ड यूज टू मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी बेस्ड ऑन कंपेरिजन। जो यूनिट होती है कंपेरिजन बेस्ड होती है। जैसे एग्जांपल हमने देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 8। 8 का मतलब कुछ नहीं, 8 इज ए नंबर। लेकिन इसके आगे अगर हम यहाँ पर मीटर लिख देते हैं तो इससे पता चल जाएगा ये क्या है, लेंथ है। तो इसलिए जो यूनिट है वो कंपेरिजन बेस्ड होती है। ठीक है, अगर जैसे हमने लिख दिया 5, हमने 5 लिख दिया, अगर इसके साथ अगर हम मीटर स्क्वायर लिख देते हैं तो इससे पता चल जाएगा क्या है, आपका एरिया है। इसी तरीके से किसी भी यूनिट, किसी भी 5 टाइम्स एरिया है, 8 और 5 इसको रिप्रेजेंट करता है कि यह कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स और 5 टाइम्स एरिया। मीटर 8 टाइम्स है और एरिया का 5 टाइम्स है, इसलिए इसको कंपेरिजन बेस्ड बोला गया है। उसके बाद इसके हम टाइप देखते हैं। दे आर 3 टाइप ऑफ यूनिट्स। तो हम यूनिट के देखते हैं किस में हम किस में मेजर कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, किस सिस्टम में, तो पहला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर मेजर करेंगे और जो इसका वेट होगा उसको ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। दूसरा आपका जो सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। जो इसमें आपका जो लेंथ है उसको फुट में और जो उसका वेट है मास का जो उसको हम पाउंड में और जो इसमें टाइम उसको सेकेंड में मेजर करेंगे। तीसरा जो आपका एमकेएस सिस्टम है जिसमें इसकी जो मीटर में इसमें लेंथ किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, और जो इसका वो वेट है किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम क्या है आपका सेकेंड में। तीनों सिस्टम में आपका जो टाइम है सेकेंड में मेजर करेंगे और अलग एक्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो यूनिट होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसी की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसी के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। इसी तरीके से हम आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिए तो उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा उसके स्केल्स के बारे में देख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ स्केल मतलब इसको कितने लिमिटेशन तक मेजर किया जा सकता है। तो स्केल्स की बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की जो देखते हैं इसमें कितने स्केल तक उसको मेजर किया जाता है। तो इसका लेंथ के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे मीटर है, इसको मीटर स्केल है, इसको मेजरमेंट कहाँ से कर सकते हैं, -3 मीटर टू 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर तक। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ जैसे सन और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, अर्थ एंड सन के बीच की दूरी है, तो इसके नापने के लिए यूज नहीं होगा। उसके बाद हम लाइट ईयर की यूज करते हैं। दूसरा जो है वर्नियर कैलिपर्स होता है जो मेजर करता है 10⁻⁴ मीटर्स तक, और जो स्क्रू गेज होता है वो कितना करता है 10⁻⁵ मीटर तक। ठीक है, अगर मुझे बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी होती है जैसे देख लेते हैं कि ये क्या है, आपका अर्थ है, इसकी जो डायमीटर यहाँ पर है डी है, ये आपका क्या है, यहाँ पर सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा आपका कितना, θ°। और इसकी जो यहाँ से है, अगर इस तरीके से राउंड लगाए तो इसको क्या हो जाएगा, आपका पूरा डी हो जाएगा। हमने डी इसको लेंथ मान लिया है। इस तरीके सर्कल में इसको ही
तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि थीटा इजिकल टू आर का पार रेडियस, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा डी कैपिटल डी। इस तरीके से हम अगर एंगल दिया हुआ है और यहाँ से हमको लेंथ मालूम है इसके लिए, तो हम यहाँ से इसका आर का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं जो आपका होता है। ANGLE होता है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं जो कल का क्वेश्चन है, उसके बाद आगे हम एग्जाम्पल करेंगे उसी तरीके से। तो कल हमने आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क का दिया था डायमेंशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि जो जितनी भी एनर्जी होती है सबका जो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जिसे हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका फार्मूला कितना, हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर m का जो होगा डायमेंशंस कितना हो जाएगा, m और v² का हमने पढ़ा है वेलोसिटी का, L (10⁻⁻1) है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो आपका डायमेंशंस फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला mL² (10⁻²). इसी तरीके से हम जितनी भी एनर्जी का है सबका यही आपका डायमेंशंस फार्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इम्पल्स का डायमेंशंस फार्मूला कितना होगा। इम्पल्स, इसको हिंदी में आवेग बोलते हैं। तो ये होता है I=F×T। तो फोर्स का कितना होता है, M×A×T। इसको हम फोर्स को M×A लिख सकते हैं, तो ये हमको मुझे मालूम है। और एक्सीलरेशन का होता है L(10⁻²) क्या है T, टाइम का होता है T। तो इसको लिख सकते हैं mL(T⁻⁻1). जो इम्पल्स का डायमेंशंस फार्मूला होगा ये होता है। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का निकालते हैं। G का कितना होगा, तो G= आपको निकालते हैं। तो इसको बस पहले फार्मूला आप जानते हैं इसका क्या होता है, जान लेते हैं क्या होता है। F=G(m1m2/r²). ठीक है, तो जब इधर हम G को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F(r²)m1m2। यहाँ से मुझे फोर्स का मालूम है, r² का यहाँ पर L² होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर m² हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका डायमेंशंस फार्मूला m ए का हो जाएगा L(10⁻²) और आपका यहाँ पर L²/m से m 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L³ (10⁻²). ये आपका क्या हो जाएगा, जी कांस्टेंट का डायमेंशंस फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हम दे सकते हैं जी का हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m⁻⁻1 L³ और 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू = आपको क्या हो जाएगा 1/, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻। इसके बाद बहुत से ऐसे हैं जिसको फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोग इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं, किस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं Q = N×U। इसमें क्या है, N की अगर बात करते हैं तो आपका इसमें नंबर है और U क्या है, आपकी यूनिट है। अगर इसी तरीके से हम लिखें तो Q = N1 = N2 इसमें N1 मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। U1 क्या है आपका, जैसे एक यूनिट है, और U2 क्या है आपकी दूसरी यूनिट है। N1 N2 आपका क्या है, उसमें नंबर जो है N1 N2 आपका नंबर है। जिससे हम किसी चीज़ का डायमेंशन यूनिट लिखते हैं
तो एफ लिखते हैं तो फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला mL (10⁻²) हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें मास क्या है आपका, किलोग्राम में है, यहाँ पर केजी में है, और जो आपकी यहाँ पर लेंथ इसकी क्या है, मीटर में है, और इसमें टाइम क्या है आपका, सेकेंड में। अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, Q = N1 UN = N2 U2। ठीक है, इसके बाद हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे दोनों साइड का, तो क्या आ जाएगा आपका, N2 = हम लिखेंगे N1 M1/M2। इसको हम N1/M2 यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो M1 है ये आपका जो मास है किलोग्राम में है, और हम उसको सीजीएस में क्या है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम होगा, और सेकेंड के पावर 10⁻² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो लेंथ होगा L1/L2 = 1 होगा। और उसके बाद टाइम की अगर बात करते हैं तो T1/T2 = -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको तब इसका देखते हैं। N2 = आपको क्या हो जाएगा, N1, और जो ये ऊपर वाला में आपका क्या है, किलोग्राम में है, और नीचे वाला क्या है, ग्राम में है। ठीक है, और सेकेंड वाला ऊपर आपका क्या है, मीटर में है, और नीचे वाला आपका क्या है, सेंटीमीटर में है। इसमें सेकेंड दोनों में है। ठीक है, तो मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, N1, तो ये क्या हो जाएगा, आपको केजी का ग्राम में बदलना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000, और इसमें क्या है, 100 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, N1 = N2 = N1 × 10⁵ तो यहाँ पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, है 10⁵ अब क्या हो जाएगा, डायंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 न्यूटन बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायंस, क्योंकि यहाँ पर N × U ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम और एक आगे दो एग्जांपल कन्वर्ट करते हैं, जैसे एनर्जी को जूल को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसको कन्वर्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण त्वरण को। ठीक है, जो जी की वैल्यू होती है एमकेएस सिस्टम में आपका होता है 9.8 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, जब इसको हम सीजीएस सिस्टम में ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एमकेएस में है, सीजीएस में तो 9 कितना सेंटीमीटर/सेकेंड² होगा। इसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे, अगले हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो यूनिट डायमेंशंस की उसको एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कि उसका एप्लीकेशन किस तरीके से हम किसी भी फार्मूले पर उसको हम ट्रू या फॉल्स दिखा सकते हैं कि यह सही है या फिर गलत है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के हम देखते हैं किस तरीके से उसको हम फार्मूले में यूज करेंगे। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, टू चेक द होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑलवेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एड या सब्ट्रैक्ट। जो एक ही नेचर की क्वांटिटी होती है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल में यहाँ पर देखते हैं, एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इसी लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मास में उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला जो एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट वाला, तो v = u + 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम v का जो डायमेंशन लिखते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L⁻⁻1। u ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम भी लिख सकते हैं L⁻⁻1, और यहाँ पर आपका a × t है,
तो ए इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो एक्सेलरेशन का आपका एल टी डी टू पावर माइनस टू होता है और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। तो ओवरऑल आपका हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस वन। ये क्या है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है डाइमेंशंस की। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी है, इफ़ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट दैट इफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी मैथमेटिकली करेक्ट मे बी राइट या रॉन्ग। तो इसमें है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वेशन मैथमेटिकली राइट ही हो या फिर रॉन्ग भी हो, ठीक है। जैसे हम आगे इसका एग्जांपल बहुत सा देखेंगे। इसको जो पहले लिमिटेशंस है, जो इसका दूसरी लिमिटेशंस है, सम क्वांटिटी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस विच आर फॉलोइंग। जो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशंस फार्मूला में द्वारा आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इसका एक और लिमिटेशन है, इफ़ एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट दैट इज द श्योर दैट विल बी मैथमेटिकली एग्जिस्ट। और कोई भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो श्योर होगा कि वो क्या मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता हो इक्वेशन, ठीक है। इनकरेक्ट है तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली भी एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। इसकी 3 लिमिटेशंस हो गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं।